मुझे विश्वास नहीं था कि थाईलैंड का नींबू हमें यहाँ सक्सेस हो जाएगा। जी जी। लेकिन जो राजस्थान का जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट अपने कागजी जो नींबू उससे बहुत अच्छा है। इसमें आपको मतलब एक भी पेड़ खराब होने की समस्या नहीं रहेगी। जी जी। जबकि मैं देख पा रहा हूँ आपका जो थाई नींबू है उसमें कांटे बहुत कम मात्रा में है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे अपन देखते हैं, सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी ये है कि ये 12 मासी 6 से 12 महीने कभी भी एनी टाइम पेड़ पे पौधा ये फल तैयार होता है। और किसान साथियों, वैसे तो हमने पिछले 2 वीडियो में नींबू की खेती के बारे में पूरी डिटेल आलोक जी कुमाऊत के साथ दी थी, पर आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के मोड़ी गांव में, और वहां पर आपको एक नींबू की स्पेशल किस्म की जानकारी देंगे। नींबू की एक ऐसी किस्म जो मार्केट में जाते ही तुरंत बिक जाती है, 12 महीने प्रोडक्शन देती है और प्रोडक्शन भी लाजवाब। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे थाई बेर की तरह ही थाईलैंड वाले नींबू की। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी नींबू की किस्म के बारे में जिसमें बिल्कुल भी बीज नहीं होते और जिसकी मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड रहती है। जी हाँ, ये है आपका थाई नींबू। और आज हम हैं जयपुर के मोड़ी ग्राम में और अपने किसान साथी दिनेश जी से जानेंगे कि किस प्रकार से किसान साथी थाई नींबू की बागवानी कर सकते हैं, कहाँ से इसकी पौध अवेलेबल होगी, क्या इसके प्रोडक्शन की स्थिति है और क्या इसकी मार्केट की स्थिति है। आइए मिलवा देते हैं आपको युवा किसान साथी दिनेश जी यादव से और जान लेते हैं कि उन्होंने ये जो थाई नींबू है कहाँ से क्रय की है, इसकी नर्सरी, और किस प्रकार का ये प्रोडक्शन दे रहा है, क्या इसकी मार्केट की स्थिति है। आइए दिनेश जी, राम राम साहब। राम राम सर, राम राम सर। दिनेश जी, मैंने अपने एरिया में खूब जगहों पर देखे हैं नींबू के खेत, और मोस्टली जो किसान साथी है उन्होंने कागजी नींबू लगा रखे हैं। आपका एकमात्र ऐसा खेत है जिसमें मेरे को ये स्पेशल क्वालिटी के नींबू देखने को मिले। और पहले तो मैं जब यहाँ रास्ते से जाता था तो सोचता था कि भाई ये मौसमी या संतरे के पेड़ होंगे पर जब आज आपसे मुलाकात हुई पता चला कि ये मौसमी और संतरा नहीं नींबू है और आप बता रहे हैं थाई नींबू है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए भाई, आपको ये जो थाई नींबू है इसको लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि हमारे आसपास जितने भी मैंने खेत देखे हैं उनमें कागजी नींबू ही लग रखा है मोस्टली। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रेरणा मैंने आप ही के द्वारा एक यूट्यूब पहले चलाया गया तो उसमें देखा था कि जो ये कागजी जो नींबू होते हैं इसमें एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम होती है। जी। मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे एक तो बरसात के दिनों में कैंकर जो रोग होता है, जी जी जी, ये बहुत ही ज्यादा होता है और ये धीरे धीरे पेड़ को पूरे नष्ट कर देता है। जी। ठीक है, इसी प्रकार मैंने देखा तो ये थाई नींबू थे जिसमें एक तो रोग कम आता है। जी। मतलब नॉर्मली जो रोग होता है, जैसे मतलब जो नॉर्मल छिड़काव करते रहते हैं, मतलब आप इसमें जैसे छाछ होती है, इसका भी इस छिड़काव करने से पेड़ रुक जाता है। अच्छा, ऑर्गेनिक बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है। अच्छा, आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बिल्कुल प्योर वगैरह का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर और दवाई वगैरह देते हैं तो इसमें ये देखो ये होता है, ये कुछ भी रोग होता है ना ये मिट जाता, लेकिन हम इसमें केवल प्योर ऑर्गेनिक कुछ भी यूज नहीं करते। नीम का तेल है वो यूज करो, छाछ है उसमें तांबा डाल दो, छाछ उसमें एक करके मिक्स करके उसका स्प्रे करो, और केचुआ जो खाद है खाद डाल दो, कुछ भी वो नहीं है। किसान साथी ध्यान दे, दिनेश जी का कहना है कि जो आपका कागजी नींबू है उसमें सबसे ज्यादा समस्या होती है कैंकर रोग की और अन्य रोगों का आक्रमण ज्यादा होता है, जबकि इनका जो थाई नींबू है इसमें कह रहे हैं कि रोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बहुत ज्यादा है और नॉर्मली ये किसी भी प्रकार के केमिकल का छिड़काव नहीं करते, केवल ऑर्गेनिक छिड़काव से, ऑर्गेनिक दवाइयों से ही एक अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो दिनेश जी, हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि भाई अगर कोई किसान साथी ये थाई नींबू लगाना चाहिए तो इसकी नर्सरी कहाँ से ले सकते हैं? आपने कहाँ से इसकी नर्सरी कलेक्ट की थी? देखो इसकी नर्सरी यहाँ आसपास तो मुश्किल है जी। ठीक है, इसको मैंने मंगाया था थाईलैंड से। अच्छा, थाईलैंड से इंपोर्ट किया था? थाईलैंड से इंपोर्ट किया था 2021 में, जब अपना कोरोना का वो लगा था ना, लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन के अंदर मेरे ये मुंबई एयरपोर्ट पे आया था। जी जी। फिर मुंबई एयरपोर्ट से हमने इसको ट्रेन के द्वारा मंगाया था जी। ये वहीं से इंपोर्ट हुआ था। तब से मेरे इतने थे पेड़ थे, छोटे छोटे पेड़ थे। अब 2021 देख लो, ये 2023 चल रहा है जी। 2 साल हो गए लगभग, 2 साल है लगभग। और इसमें सबसे बड़ा ये है जो ये देखो ये पेड़ जी, ये बिल्कुल अंगूर के पेड़ की तरह लगता है जी। ये लग रहे हैं, पीछे फाल आ रहा है जी। ठीक है, और आप ये देख लो इसमें ये नींबू पक रहा है जी। बिल्कुल नींबू पीले भी हो रहे हैं, पके हुए हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें यह है, इसको बाहर में जैसे डब्बे में डाल के जो लोग तैयार करते हैं, पकाने के लिए तैयार करते हैं, उसमें ये करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये पेड़ पर ही पक जाते हैं, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आप इसमें देख सकते हो जैसे कोई भी रोग होता है, जैसे मान लो पथरी रोग हो गया और कुछ भी रोग होता है, बीपी जिसकी लो होती है उसमें, और एक जो अचार वगैरह डालते हैं जी, तो उसमें क्या अपन डायरेक्ट कट करके डाल सकते हैं, क्योंकि अगर वो
कागजी नींबू आएगा उसमें बीज आते हैं, तो उसको बीज को निकालना पड़ता है। इसको डायरेक्ट कलेक्ट करो, काटो, फिर और कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें बीज भी नहीं है? बिल्कुल बीज नहीं है इसमें। किसान साथी ध्यान दे, जो सबसे अच्छी विशेषता थाई नींबू की है, इसमें बीज नहीं आते। और जनरली हमने सुना है कि जो पथरी रोग होता है उसमें बिना बीज वाले अगर नींबू कामी लिए जाए, लस्सी पी जाए, उनकी शिकंजी पी जाए तो पथरी रोग दूर हो जाता है। अच्छा, इसकी प्रोडक्शन की स्थिति बताइए, प्रोडक्शन कितना क्या बैठ जाता है इसमें? एक 2 साल का आपका जैसे पौधा है तो इससे लगभग कितना प्रोडक्शन मिल जाता है किसान? सर लगभग मैंने अभी जो शुरू किया था लगभग 1300 किलो। 1300 किलो मैंने पेड़ मतलब ये मेरे 80 के समथिंग पेड़ है। अच्छा। तो 1300 किलो के समथिंग निकाल दिया, अभी निकाला है। और अच्छा। इससे पहले बेच दिया वो अलग है। आप लोग देख लिए, कम से कम ये एक पेड़ है, इसके पेड़ के ऊपर इतना प्रोडक्शन है कि इसको मतलब वो करेंगे ना, कम से कम 60 से 70-80 किलो एक पेड़ के मिल जाएगा आपको। किसान साथी पूरे 12 महीने में दिनेश जी इसका प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो एवरेज अगर मोटा मोटा निकाले अपन तो 3 से 4 क्विंटल नींबू पूरी साल में एक पेड़ से निकल जाते हैं, जो एक बहुत बेहतरीन उत्पादन है। इसकी जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के बारे में भी हमें बताइए भाई। इसकी मार्केटिंग जैसे आप लोकल मंडी में ले जाते हैं वहां बिक जाता है या कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़ता है? दूसरी जगह देखो, इसको कहीं पे ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लगभग मेरा ऑन रोड मकान है जी। जब तक इसके लिए नींबू लगते हैं तो कोई भी मंडी वाला हो चाहे सब्जी वाला हो यहीं से कलेक्ट करके ले जाता है। जी। सबसे ज्यादा तो मेरे को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, लोकली आप सेल हो जाता है? लोकल जो आसपास में जगह चोमू मंडी है जी, चोमू मंडी है, जालसू मंडी है, ये लोग क्या करते हैं मेरे पास सीधा आ जाते हैं, सीधे यहीं से लेके चले जाते हैं, मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो आपका इसका भाव है, जो आपका कागजी नींबू है, छोटा वाला नींबू है, उसी रेट में मिल रहा है या बिल्कुल सेम बराबर है, या 2 से 3 रुपए किलो सस्ता हो सकता है? कौन सा? ये थाई। अच्छा, ये थाई उससे सस्ता है थोड़ा सा। जी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये साइज तो है ना, थाई नींबू से थोड़ी सी, तो उस कागजी नींबू से थोड़ी सी मोटी आती है। जी। लोग मतलब जैसे छोटे जो फैमिली वाले लोग होते हैं, हाँ। एक काटने में अच्छा है उसको काटना पसंद करते हैं क्योंकि वो साइज में थोड़ा छोटा होता है। और नॉर्मली सेम चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश जी का कहना है कि जो इसकी रेट है 19-20 कागजी नींबू से कम रहती है, पर अगर बात करें प्रोडक्शन की, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो जो आपका कागजी नींबू है उससे कहीं बेहतर उत्पादन इसमें मिल रहा है। तो कागजी नींबू से आपको जो मुनाफा है ज्यादा मिलने वाला है। एक चीज और है इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कागजी नींबू कम से कम 4 साल लेता है एक पेड़। जी। 3 से 4 साल लेता है जी। जब ये प्रोडक्शन 7 महीने में देना चालू हो रहा है तो वो 7 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, वो लगना शुरू होगा। सबसे जो अच्छी बात है, दिनेश जी कह रहे हैं कि अपना कागजी नींबू है वो 3 से 3.5-4 साल में जाकर फुल प्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है। जबकि अब आप देख सकते हैं दिनेश जी के खेत में केवल 2 साल के नींबू के पेड़ है और पिछले 12 महीने से दिनेश जी इसमें प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके कागजी नींबू की बजाय जल्दी आपको प्रोडक्शन मिलेगा, जल्दी मुनाफा मिलेगा। इसकी जो फसल है, इसका जो पेड़ है, कितने समय तक प्रोडक्शन देने वाला है? सर इसका आप पेड़ को अगर जैसे मान लो किसी बच्चे को संभाल रहे हो, उसे बच्चे की तरह देख रेख करो, ये कहीं नहीं जाएगा। जी। क्योंकि कागजी जो नींबू होता है, एक तो इसमें कैंकर रोग आता है। जी। एक ऊपर से टहनी जो सूखती रहती है, एक डाईबैक वाला शिकायत है, धीरे धीरे वो क्या पेड़ को बिल्कुल नष्ट कर देता है। जी। और जब भी बरसात आई, चाहे कोई भी किसान हो, जब बारिश का मौसम रहेगा तो इसमें कैंकर रोग होगा ही होगा, जबकि कैंकर रोग इसमें 1% भी नहीं आएगा। नहीं, देख सकते हैं किसान साथियों को आप दिखाएं, जो इसकी पत्तियां हैं बिल्कुल ग्रीन है, किसी भी प्रकार के कैंकर रोग की या अन्य किसी रोग की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। जो मुरड़ी वाला जो रोग आता है, पत्तियां मुरड़ जाती है, उसकी भी संभावना बिल्कुल कम है। तो ये जो पेड़ थोड़ा बोड़ा ये खराब है, ये बारिश का मौसम हो जाता है इसलिए थोड़ा सा खराब हो जाता है। इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, जैसे अभी हरी लटका भी प्रकोप चल रहा है, तो कुछ इंसेक्ट से अगर आ जाते हैं तो 19-20 बीमारियों का खतरा रहता है। बाकी जो किसान साथी नींबू की खेती करने की सोच रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कागजी नींबू की बजाय जो थाई नींबू है वो एक बेहतर मुनाफे वाला हो सकता है। हालांकि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि जो अपना कागजी नींबू है वो अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है बनिस्बत अन्य नींबुओं के, पर जब अपने देखें रिजल्ट की बात करें, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, तो आपका थाई नींबू अगर अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, अच्छा बिक रहा है, तो निश्चित तौर पे बेस्ट तो बेस्ट ही रहेगा। तो जो किसान साथी नींबू की खेती के लिए विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, तो वो थाई नींबू को विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। दिनेश जी, जो सबसे ज्यादा समस्या रहती है नींबू में, उसकी प्रोडक्शन को तोड़ने की रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि मैं देख पा रहा हूँ आपका जो थाई नींबू है उसमें कांटे बहुत कम मात्रा में है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
इसमें बिल्कुल कम मात्रा में क्या बिल्कुल ना के बराबर है। अब इतने तो कांटे होते हैं बिल्कुल, जो भी है छोटे छोटे जी, जैसे कागजी नींबू में इतने लंबे लंबे कांटे जी, तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज है, आप कहीं से भी इसको पकड़ लो, कुछ भी कर लो, आपको इसमें एक कांटा दो कांटा दिखाई देगा, वरना कांटा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से इसमें बीज नहीं है उस प्रकार इसमें कांटे नहीं है, कुछ भी वो दिक्कत नहीं है। थाई नींबू की जो सबसे स्पेशलिटी है वो यह है कि इसमें एक तो कांटे नहीं आते। जनरली अपन जो कागजी नींबू होता है या अन्य नींबू होते हैं उनमें कांटे ज्यादा होते हैं, प्रोडक्शन को लेने में, उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो किसान साथी ये भी इसकी एक विशेषता अपने दिमाग में रख के इसके विकल्प पर जोर दे सकते हैं। दिनेश जी, किसान साथी अगर इसकी नर्सरी लेना चाहे तो आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगी? बिल्कुल सर, हम क्या करते हैं इसमें से कलम तैयार करते हैं। जी जी। अगर मान लो किसी को, मैंने अभी कम से कम 400 से 500 पेड़ यहाँ से निकाले हैं। जी जी। तो उसके वो पहले ऑर्डर मिलता है हमें, फिर ऑर्डर देने के बाद हम इसको तैयार करते हैं। जी जी। इसमें दो तरह के जो वो है तैयार करने का तरीका है। जी जी। जैसे एक तो मान लो जैसे मैंने ये देखो, जी जी, ठीक है जी, ये मैंने कलम चढ़ाई थी यहाँ पर। जी जी। अब शुरू में देखो तो कुछ भी नहीं था, एक जी, ये इस डाली की तरह था। जी जी जी। फिर इसको मैंने तैयार किया है। अब ये देखो आपके सामने, ये बिल्कुल ये तैयार हो गया। दिनेश जी ने जो अपना कोकोपीट आता है उसमें तैयार किया है। कोकोपीट से इसकी कलम तैयार कर रहे हैं। ये यहाँ से सीधा कटिंग हो जाएगा और आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हो उसको तेली को खोलो, बिल्कुल आपका एक बार लगने से कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल इतना बड़ा और आपको जो पेड़ है वो भी अच्छी साइज का मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी साइज का 2 से 3 फुट का पेड़ मिल जाएगा। और इसमें जो बिल्कुल जड़ चालू हो गई जी, इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि पेड़ खराब हो जाएगा, छोटा पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। आप जहाँ लगाना चाहते हो उसको वहां लगाकर आराम से लगा सकते हो। दिनेश जी, जो किसान साथी नींबू की बागवानी करना चाह रहे हैं उनके लिए आपने एक बेहतर विकल्प सुझाया है। आपने अपने व्यस्त समय में से किसान साथियों के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी किसान साथी थाई नींबू की खेती के बारे में अधिक जानकारी लेना चाह रहे हैं, इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ किसान साथी दिनेश जी के कॉन्टेक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दे रखे हैं। दिनेश जी से भी आप संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसकी नर्सरी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य किसान साथी जो नींबू की खेती के बारे में विचार बना रहे हैं उनके लिए एक जो नींबू की किस्म है थाई नींबू एक बेहतर विकल्प के तौर पर मिल सके। साथ ही साथ आप हमारी YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही युवा किसानों के जो नवाचारी तरीके हैं, नवाचारी जो अनुभव है वो आप तक घर बैठे मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेतीबाड़ी, बागवानी एवं पशुपालन से संबंधित कुछ नवाचारी तकनीकों, नवाचारों एवं अनुभवों को लेकर, जो देंगे आपकी खेती किसानी को एक नई राह और एक सकारात्मक ऊर्जा। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को जय हिंद, राम राम, जय भारत।